आज एक फिर से नया सेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज इस सेट को पूरा सॉल्व करा दूंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा वीडियो को अंत तक देखना। 4 नंबर वाले सभी क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड एग्जाम में। अगर कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो 4 नंबर वाले पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको हल लिखना है। बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद सबसे पहले हल लिखोगे, फिर क्वेश्चन को उतार लोगे। -5 -1 3 और 7, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि ये जो पहला नंबर पे होता है उसको हम लोग पहला पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? पहला पद। कितना दे दिया है? -5, ठीक है ना। अब देखो फिर दूसरा पद, देखो बाबू दूसरा पद क्या होता है ना कि ये जो 2 नंबर पे होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं दूसरा पद। इसके आगे तीसरा पद होता है और ये चौथा पद होता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है क्या? सार्वंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? सार्वंतर पूछ रहा है। तो सार्वंतर बराबर होता है ना, सूत्र होता है कि दूसरा पद माइनस का पहला पद, दूसरा पद माइनस का क्या? पहला पद। और सर्वांतर को ना डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और देखो दूसरा पद यहाँ पे देखो, दूसरा पद सॉरी दूसरा पद यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है? माइनस का 1। और यहाँ पे फार्मूला में क्या होता है? माइनस। और यहाँ पे देखो पहला पद, और देखो पहला पद कितना दे दिया आपको? -5। तो लिख लोगे -5। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट डी बराबर क्या होगा? -1 और ये माइनस दोनों मिलके गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और क्या मिलेगा? 5। अब देखो डी बराबर 5 को में से -1 करोगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा? 4। और यही क्या हो जाएगा? आपका सर्वांतर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इस तरह से एकदम शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखना, टेंशन मत लो। एकदम बोर्ड एग्जाम में 95% लाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज इस सेट का पूरा क्वेश्चन करा दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। गरीब बच्चे जितने हैं ना शेयर कर दो। मैं फ्री का क्लास दे रहा हूं, कोई पैसा की बात नहीं है, फ्री में पढ़ो। और 2024 का बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी को एकदम फोड़ के आओगे एग्जाम में। एकदम बता रहा हूं 95% लेकर आओगे मैथ में, ठीक है। तो चलिए इस पूरा वीडियो को देखिए और कम से कम इसका पूरा 4 नंबर वाला क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि समांतर श्रेणी x - 7, ठीक है, और x + 2 और x + 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ये आपको 2023 में ये बात पूछा गया, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हल लिखना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। हल लिखने के बाद सबसे पहले इनको उतार लोगे। क्या है? x - 7, x कामा देके, ये कामा है बीच में, और x - 2 और कामा, फिर यहाँ पे लिखोगे x प्लस का क्या? 3 लिख लोगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना करने के बाद सबसे पहला काम लिखोगे, देखो ये पहला पद है तो इसको लिख लोगे ऐसे कि पहला पद, ठीक है। और पहला पद को ना मेरे प्यारे स्टूडेंट स्मॉल a से भी प्रदर्शित करते हैं। और पहला पद का वैल्यू दिया है x माइनस का क्या? 7 दे दिया है। यहां तक ऐसे कर लोगे, फिर लिखोगे नीचे ऐसे कि दूसरा पद, ठीक है ना। और दूसरे पद को हम लोग ना a2 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? a2 से। और इसका मान कितना दे दिया है? x माइनस का 2, ठीक है ना। देखिए मैं आपको इस वीडियो में एक चीज बताऊंगा। आपसे पूछा है क्या? 10वां पद पूछा है ना। क्या पूछा है? 10वां पद। तो देखो एक फार्मूला होता है n वां पद का एक फार्मूला होता है, वो होता है a प्लस, ठीक है ना, n - 1 इंटू डी। ये मतलब एक सूत्र होता है n वां पद का। मेरे प्यारे स्टूडेंट इस बात को, अगर आपको ये चीज फार्मूला याद नहीं होगा तो फार्मूला देख के जाना, ठीक है। देखो n वां पद का फार्मूला होता है। अब यहीं पे आपका n वां की जगह पे क्या दे दिया है? 10वां दे दिया है। तो लिखोगे ना इसे 10वां पद। तो क्या होगा? a प्लस यहाँ पे n, देखो n का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या रखा है? 10 रहा है, 10 कह रहा है तो यहाँ पे भी 10 लिखोगे, माइनस का 1 इंटू डी। तो अब बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे a प्लस, ये 10 में से 1 घटाओगे तो 9, यहाँ पे क्या मिलेगा? डी। अब एक बात बताओ, अभी a का वैल्यू चाहिए, प्रथम पद जिसको बोलते हैं हम लोग, a का वैल्यू चाहिए, और 9 इंटू डी का वैल्यू, और डी को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। तो अब इधर से ना डी का मान निकलेगा। प्रथम पद तो यहाँ पे मिल गया है लेकिन सर्वांतर का मान नहीं मिला है। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे क्या? सार्वांतर। क्या निकाल लेंगे? सार्वांतर। और सार्वांतर को ही हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। और डी बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा पद माइनस का पहला पद, ठीक है ना। दूसरा पद माइनस का पहला पद। अब स्मॉल डी बराबर, देखो दूसरा पद यहाँ पे क्या है? तो दूसरा पद a2 का वैल्यू देखो क्या दे दिया है? x - 2 माइनस यहाँ पे पहला पद, देखो पहला पद का वैल्यू क्या है? x - 7। तो लिखोगे x - 7। अब देखो d बराबर
यहाँ पे देखो x माइनस 2, माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का x होगा और इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और क्या होगा 7 हो जाएगा। अब d का वैल्यू देखो, यहाँ पे ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, कट जाएगा तो मिलेगा क्या, माइनस का 2 और प्लस का 7 मिलेगा। अब देखो क्या करोगे, d बराबर देखो 7 में से 2 घटा दोगे तो सिंपली आपको d का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट d का वैल्यू ऐसे ज्ञात करोगे सर्वांतर लगा के फार्मूला, ठीक है ना, सर्वांतर वाला फार्मूला से आप d का वैल्यू ज्ञात कर लोगे। अब यहाँ पे देखो a है ना, ये पहला पद होता है a, तो a का भी वैल्यू आपको यहाँ पर दे दिया है, समझ रहे हो ना, a का भी वैल्यू दे दिया और d का भी वैल्यू दे दिया। तो दुनिया का कौनो भी पद ज्ञात कर सकते हो, दसवें पद नहीं, दुनिया का कौनो भी पद ज्ञात कर सकते हो। कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको a का मान और d का मान देना जरूरी है। अगर ये चीज समझ गए तो पूरा समांतर श्रेणी खत्म, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, अब देखो 10वां पद a प्लस 10 माइनस ऐसे कर लिया था तो हम लोगों को कहा गया था। अब देखो यहाँ पे a का जगह पे क्या रखोगे, देखो a का जगह पे x माइनस 7 रखोगे तो यहाँ x माइनस का 7 प्लस यहाँ पे देखो 9 इंटू ये क्या है, d है ना। अब देखो d का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 5, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5। अब देखो क्या होगा, x माइनस 7 प्लस यहाँ गुणा कर दो तो 9 5 45। अब देखो होगा क्या, x माइनस 7 प्लस का क्या 45। अब देखो होगा क्या x, अब देखो 45 में से 7 को घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 45 में से 7 को माइनस कर लो, नहीं घटेगा 80 मांगेगा। 15 में से 7 जाएगा 8 और ये दे दिया है तो कितना मिलेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे x और माइनस का क्या मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा, ठीक है ना। x और प्लस का 38 मिलेगा। पूछो क्यों भैया, देखिए 45 बड़ा है ना, 45 बड़ा है और 7 छोटा है, तो बड़े वाले का चिन्ह हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका 10वां पद क्या मिल जाएगा, x प्लस 38। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 10वां, ठीक है, 10वां पद आपका क्या आ जाएगा, x प्लस का 38। तो ऐसे आप समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे और आपको 4 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या दिक्कत है यार, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो, बहुत लोगों का कहना ये है कि सर n वां पद का फार्मूला या फिर पहला सर्वांतर, इन सब सभी मतलब सभी फार्मूलाओं को देखो, आप सोच रहे होगे कि सभी अपने तो याद किए हो तो भैया बता दे रहे हो, लेकिन हम लोगों को कैसे। तो चलिए मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखो और 95% लाओगे अगर पूरा वीडियो को देख लेते हो। तो सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। देख लो, यही सेट खरीद के लाया हूँ आज कि मतलब अनसॉल्व पेपर है, ठीक है ना। सब कुछ सॉल्व करा दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा वीडियो को अंत तक देखा। चलिए, थोड़ा ये महत्वपूर्ण सूत्र है, कुछ इसको भी देख लेते हैं। ये नहीं जानोगे तो क्वेश्चन एक भी नहीं लग पाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी का n वां पद, ठीक है ना, ये हेडिंग है और यहाँ पे लिखा हूँ कि महत्वपूर्ण सूत्र और समांतर श्रेणी का n वां पद। तो अब देखो कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सर्वांतर स्मॉल d हो तब इसका n वां पद का फार्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फार्मूला बोर्ड एग्जाम में आप देख के जाना, याद करके जाना, इस पे कम से कम 5 गो क्वेश्चन बनेगा। और ये चीज नहीं फार्मूला याद रहेगा बाबू, सब गलत कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि n पद का फार्मूला क्या देखना है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसको कंप्लीट एकदम याद करके जाना। ये देखो बोर्ड एग्जाम के लिए, यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद हो तथा n पद अर्थात अंतिम पद यल हो, तो मतलब जब अंतिम पद यल होगा तो वही n पद का फार्मूला यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है ना। एल बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर एक मैं नोट्स में चीज लिखा हूं कि समांतर श्रेणी का अंत से n पद, देखिए n पद का तो ये दोनों फार्मूला है वो ठीक है, बट अंत से समांतर श्रेणी का अंत से n पद का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखो यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसको नोट भी करते रहना, नोट करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और यहाँ पे देखो हेडिंग क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। बाबू n पदों का योगफल बहुत पूछता है यार, बहुत पूछता है, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा भी अभी इसी वक्त कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में आपका मॉडल पेपर से। और ये देखो मॉडल पेपर से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, और 4 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं सोचा हूँ कि फार्मूला नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ पे। तो अगर ये
फार्मूला सब नोट कर लेते हो तो मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो तुमको भी ये पता चल जाएगा कि हाँ सर ये फार्मूला सही लगा रहे हैं, नहीं तो गलत भी बता दूंगा तो तुम लोग कहोगे कि हाँ कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो n पदों का योगफल देखो यस n बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यस n को क्या कहोगे भैया, तो पद योगफल यस n बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर देखो n पदों का योगफल एक और होता है, n पदों का योगफल यस n बराबर n बटे 2 कोष्टक में a प्लस l ना। अगर अंतिम पद मिल जाए, पहला पद मिल जाए, n का वैल्यू मिल जाए, तब धड़ाक से निकालोगे n पदों का योगफल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये दूसरा मतलब पहला वाला भी, ये भी n पदों का योगफल ही है, यह भी n पदों का योगफल का ही है, और ये भी n पदों का योगफल का फार्मूला है। देखो n पदों का योगफल यस n बराबर n बटे 2 कोष्टक में a प्लस an, मतलब an का मतलब यहाँ पे अब आ जाओ, ये an का मतलब अभी यहाँ मतलब यहाँ से सॉल्व करके वहां रख दोगे और a का वैल्यू रख दोगे तो भी n पदों का योगफल निकल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस बात को भी ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो नोट में लिखा हो कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n तथा n माइनस 1 पदों के योग क्रमशः यस n तथा यस n माइनस 1 हो तो इसका nवां पद देखो, अगर किसी समांतर श्रेणी के n प्रथम n तथा n माइनस 1 पदों का योगफल क्रमशः यस n माइनस 1 होगा तो nवां पद क्या होगा, an बराबर यस n माइनस यस n माइनस 1 होगा। ठीक है ना। अब देखो कहीं पर दे देगा कि यदि a b c, अगर a b c समांतर श्रेणी में होगा तो आप कहोगे कि b बराबर a प्लस c बटे 2, मतलब भाई बीच वाला पद इन दोनों का आधा के बराबर होगा, दोनों के योगफल के आधा के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको भी आप नोट कर लो, अगर ये चीज नहीं जानते हो तो आप समांतर श्रेणी का एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। और चलिए मैं अब इसके आगे मैंने इन्हीं सब फार्मूलाओं पर क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोगों का पूरा समांतर श्रेणी का चैप्टर खत्म करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से खत्म हो जाए, पूरा एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन करा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने गरीब दोस्तों में, भाई बहन में शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस तरह से वीडियो देख ले और वो भी अच्छा खासा 95% ला ले। 95% नहीं आएगा चैनल पे आके जो बोलना होगा वो बोलना, मैं पढ़ाना भी छोड़ दूंगा अगर 95% आप लोगों का नहीं आया तो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा वीडियो को ध्यान से देखो, सर्वांतर में सिखा दूंगा कि सर्वांतर इसका कैसे निकालोगे। ठीक है ना, केवल 2 सेकंड में सीख जाओगे, 2 सेकंड में। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लो, 3 1 -1 -3 क्वेश्चन को उतार लिया। ऐसे इतना ही क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारने के लिए बोल रहा हूँ, इतना ही क्वेश्चन उतार लिए। अब देखो इसमें आप लिखोगे पहला पद, क्या लिख लोगे, पहला पद, और पहला पद को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो 3। अब यहाँ पे देखो दूसरा पद, दूसरा पद, और दूसरा पद को a2 से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन तो कोई मतलब नहीं है, सर्वांतर के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आपको क्या पूछा था, सर्वांतर ना, तो लिखोगे ऐसे, सर्वांतर क्वेश्चन में पूछा है तो सर्वांतर, ठीक है ना, सर्वांतर का मतलब d से प्रदर्शित करते हैं। और d बराबर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, होता है दूसरा पद माइनस, ठीक है ना, पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो स्मॉल d बराबर, दूसरा पद इसमें दिया है क्या, ये चीज पहले देखो कि दूसरा पद है क्या। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है, 1 है, अब माइनस पहला पद, देखो पहला पद कितना है, 3 दे दिया है, तो रख लो भाई। अब d बराबर, अब देखो 1 में से 3 घटाओगे ना तो माइनस का 2 आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि 3 में से ही 1 घटेगा, तो भाई बड़ा है ना 3, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है तथा 14वां पद 29 है, तब इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका एक ट्रिक मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखो। सबसे पहला काम लिखोगे यहाँ पे हल। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हल लिखने के बाद देखो यहाँ पे कह रहा है कि 8वां पद कितना है, 17 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लोगे कि 8वां पद बराबर 17। ठीक है ना, 8वां पद कितना है, 17 है। अब देखो 8वां पद का फार्मूला क्या होता है, हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 17। मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, विस्तार से समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर a प्लस, अब इस n की जगह पर क्या रखोगे, 8 माइनस का 1 इंटू डी बराबर 17, मतलब कि a प्लस इसमें से 8 में से 1 घटा दोगे तो 7d बराबर क्या मिलेगा, 17।
और समीकरण नंबर 1 बना लोगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ऐसे क्वेश्चन देता है कि 8वां पद इतना है तो 8वां पद का ऐसे लिख लोगे और ये फार्मूला होता है, और जहां n रहेगा वहां 8 रख लोगे, 8वां का आएगा 20 का आएगा तो यहाँ 20 रखोगे, 20 में से 1 घटा दोगे तो वैसे मैंने 8 में से 1 घटाया 7d आया और बराबर का 17 मैंने लिख लिया। ठीक है ना। एक चीज और आपको बोल दिया इसी क्वेश्चन में, एक चीज और बोल दिया कि 14वां पद 29 है, तो यहां पर लिखोगे ना आप ऐसे कि 14वां पद बराबर 29 29। अब देखो 14वां पद कह रहा है तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 29। अब देखो a प्लस यहाँ पे n की जगह पे क्या रखोगे 14 माइनस का 1 इंटू डी बराबर क्या 29। अब देखो करोगे क्या कि देखो a प्लस, अब 14 में से 1 घटाओगे तो 13 आएगा ना, इंटू डी रहेगा बराबर क्या 29, समीकरण नंबर 2। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, स्मॉल डी का मान, क्योंकि देखो सार्वधांतर होता है स्मॉल डी, ठीक है ना। क्या होता है सार्वधांतर, सार्वधांतर को क्या बोलते हो डी बोलते हो, तो मतलब इसमें हमको डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब हम लोग लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, तो मैंने पहले इसी को लिख लेता हूं, a प्लस 13d बराबर का 29, ठीक है ना। और उसके बाद समीकरण 1 को लिख लेते हैं यहाँ वाला, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा a प्लस 7d बराबर का क्या है 17। ओके, अब ऐसे कर लेंगे। अब देखो जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने सब x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बताया था ना, वैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे प्लस का a है, ये भी प्लस का a है, कट जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा सब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a से a कट जाएगा, अब देखो 13 गो d में से 7 गो d घटाओगे, ठीक है ना, तो 6 गो d बचेगा, और यहाँ पे देखो ये नहीं मतलब घट जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 होगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, तो 6d बराबर आपको क्या मिला 12। तो हमको तो d का मान चाहिए था ना, तो 12, और ये देखो गुणा में है ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा, तो d बराबर 6 दूना के 12। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट d का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया भाई 2 आ गया। और सर्वांतर का मतलब पूछा था, और सर्वांतर को ही हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, तो कह दोगे कि आप लिख दोगे कि सर्वांतर इसका कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इस तरह से आप ना किसी भी क्वेश्चन को प्यार से लगाओगे ना तो एकदम आ जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लगाते हैं अपने से नहीं आता है सर जी, आप लोग बताते हैं तो आ जाता है। अरे भैया हम लोग जो दिमाग से बता रहे हैं उसी दिमाग से आप भी चलिए ना, तो आपका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजीब लग रहा होगा आपको कि ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, आपको दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कह रहा है ना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, लो भैया a का वैल्यू दे रखा है, और एग्जाम में यही काम करना कि जो वैल्यू दिया रहेगा ना तुरंत उसको नोट कर लेना, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम पद 8 है, यानवा पद 33 है। अब यहाँ पे यानवा पद 33 बोल दिया है, उसको भी नोट करेंगे। तथा यन पदों, प्रथम यहाँ पे लिख लेना, प्रथम यन पदों का योगफल 123 है, तब d का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा बढ़िया से क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले जो जो चीज दिया ना उसको पहले नोट कर लो। देखो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, तो प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं, उसका वैल्यू 8 दे दिया है, ठीक है ना। देखो यनवा पद 33 है, तो अब देखो यहाँ पे यनवा पद, और यनवा पद आपको कितना दे दिया 33। यनवा पद को हम लोग an से प्रदर्शित करते हैं, तो an का वैल्यू कितना दे दिया 33 दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि यन पदों का योगफल, अब यहाँ पे दे दिया है मेरे प्यारे दोस्त कि यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल कितना दे दिया है, यन पदों का योगफल कितना है 123 है, ठीक है ना। अब यन पदों का योगफल का मतलब यन का वैल्यू वो दे दिया है, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू आपको दे दिया, इसका वैल्यू आपको मिल गया, भैया भैया हो इसका वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। 3 चीज का वैल्यू मिल गया, इस क्वेश्चन में ही दिया वो तीनों चीज, मैं अपने खुद से नहीं लिखा हूं, इसी में वो दिया है तीनों वैल्यू, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको टारगेट में लेके चलना है कि किसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो बाबू स्मॉल डी का वैल्यू ज्ञात करना है। इतनी दिमाग में बात होना चाहिए कि स्मॉल डी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो मैं एक अभी लास्ट में अभी जो फार्मूला पीछे बताया ना इस वीडियो में, एक चीज बताया था आपको कि यन बराबर
n बटे का 2 कोष्टक में a प्लस ए एन। ऐसे मैंने एक सूत्र बताया था कि ये n पदों का योगफल का फार्मूला होता है। यस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक में a प्लस ए एन, ये मैंने आपको फार्मूला बताया। अब देखो यहाँ पे यस एन मिल गया। देखो यस एन का मतलब मान कितना दिया भाई 123, तो यहाँ पर लिखोगे 123 बराबर n का वैल्यू अभी नहीं दिया है और छोड़ देंगे उसको। अब देखो यहाँ पे a है और देखो a का वैल्यू प्रथम पद कितना दिया है 8 दे दिया है, और ए एन देखो यहाँ पे nवा पद 33 था तो ए एन का वैल्यू कितना मिल गया था यहाँ पे 33, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कितना 33। अब इसको सॉल्व करके पहले n का वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही n का वैल्यू निकल जाएगा ना हम लोग d का भी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि 123 बराबर n बटे का 2, अब इसको जोड़ देंगे तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11 को 1 और यहाँ पे 3 में 1 हासिलवा जोड़ देंगे 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 123, अब ये भाग में ना इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा बराबर n और यहाँ पर क्या मिल गया 41। अब देखो इसको 2 3 6 2 दूना के 4 और 2 1 2 अब बराबर n गुणते कितना हो गया 41। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ये गुणा में है ना बराबर की इधर आएगा ना भाग में होगा तो 246 बटे का क्या 41 बराबर का n। अब हम लोग इससे भाग करेंगे तो हमको लगता है कि 6 बार में कट जाएगा। देखो देख लो 6 का 6 6 चौको 24, मतलब इससे आप कटाओगे तो आपको n का वैल्यू कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो n का वैल्यू 6 मिल गया। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू जब 6 मिल गया तो अब हम लोगों को d का वैल्यू ज्ञात करने में बहुत मजा आ जाएगा। d का वैल्यू ज्ञात करने में बहुत ही मजा आएगा। कैसे? अब देखो अब हम लोग एक फार्मूला लगा, देखो n का वैल्यू दे दिया, d का वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू दिया ही है तो हम लोग nवा पद का फार्मूला लगा देंगे। तो nवा पद का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा पद का यही फार्मूला होता है कि nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो nवा पद यहाँ पे देखो nवा पद 33 दिया है तो लिख लोगे 33 बराबर ये क्या है पहला पद है ना, देखो यहाँ पे क्या है पहला पद। और देखो पहला पद a का वैल्यू कितना दिया है 8 दे दिया है प्लस अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट n का वैल्यू यहाँ पे 6 रख लोगे और माइनस का 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे क्या 33 बराबर 8 प्लस अब देखो 6 में से 1 घटाओगे तो 5 इंटू का डी। देखो ऐसे आराम से लगाओगे ना एकदम मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 33 ये प्लस का 8 है ना बाबू, बराबर की उस साइड में प्लस का 8 है ना, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस 8 होगा और यहाँ पर 5 इंटू क्या मिलेगा डी मिल जाएगा। अब देखो 33 में से 8 घटा दो तो मतलब 13 में से 8 मतलब देखो यहाँ पे ये 33 लिखोगे ऐसे 8 घटाओगे नहीं घटेगा ना हासिल मांगेगा 13 तो 8 9 10 11 12 13 कितना मिलेगा 5 मिलेगा और यहाँ पे एक दे दिया है तो 2 ही मिलेगा तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 गुणते क्या डी। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 अब ये गुणा में है ना 5 कहाँ पे है गुणा में ना, देख लो भाई कहाँ है गुणा में, बराबर की इस साइड लाओगे ना तो भाग में होगा इक्वल टू का डी। अब देखो 5 5 25 तो आपका मैं बता दूं कि फाइनली जो डी का वैल्यू है वो डी का वैल्यू कितना जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट तो 5 आ जाएगा। तो देख रहे हो ना कितना मजेदार से क्वेश्चन लगा है और कितने आसान तरीके से लगा। एक एक चीज मतलब जो भी चीज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सबसे पहले उसको कहीं नोट कर लोगे, उस हिसाब से फार्मूला लगाओगे और मेरे प्यारे दोस्त गुणा भाग करोगे, आपका आंसर आपके सामने फटाफट आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक भी चीज माइनस प्लस की गलती कर देते हो ना तो वो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन ले दे के गलत भी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समांतर श्रेणी करड़ी में 2 करड़ी में 8 करड़ी में 18 भुकभुका के दिया है का अगला पद क्या होगा, ठीक है ना। ये भुकभुकाने का मतलब कि इसका चौथा पद पूछ रहा है। अब तुम लोग कहोगे सर आपको कैसे पता है चौथा पद पूछ रहा है, तो देखो बाबू ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है और ये तीसरा पद हो गया, तो अगला कौन सा पद आएगा चौथे पद आएगा ना। ध्यान से देखो सबसे पहला काम करना क्या आप लोग ना ऐसे क्वेश्चन को कि हल लिखना और यहाँ पे इसको लिख लो, पहले एक बार उतार लो करड़ी में 2 कामा करड़ी में 8, ठीक है करड़ी में 8 कामा करड़ी में 18। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना कि पहला पद, ठीक है ना। और पहला पद को हम लोग स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं तो
पहला पद करड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, फिर लिखोगे यहाँ पर दूसरा पद। क्या लिखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? दूसरा पद। और दूसरा पद क्या होता है? A2 होता है, ठीक है ना। पहला पद मान लो A1 हो गया, दूसरा पद A2 हो गया। तो यहाँ पे करड़ी में कितना हो जाएगा? दूसरा पद 8 हो जाएगा। अब देखो अगला पद, मतलब कि देखो ये आपको क्या दे दिया? ये पहला पद दे दिया है, ये दूसरा पद दे दिया, ये तीसरा पद दे दिया। तो आगे आपसे वो पूछ क्या रहा है? चौथा पद पूछ रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या पूछ रहा है? चौथा पद पूछ रहा है, समझ रहे हो ना? चौथा, ठीक है ना, चौथा पद वो पूछ रहा है। तो चौथा पद का फार्मूला क्या होता है? A प्लस का 3D होता है, ठीक है ना। जितना पद कहेगा उससे एक कम लगा के D लगा देते हैं, ये ट्रिक है। तो चौथा पद का मतलब A प्लस 3D। तो अब एक बात बताओ कि A का मान पहला पद तो दे दिया है करड़ी में 2, पहला पद उसका दे दिया ना करड़ी में 2, लेकिन D का मान नहीं रहेगा, तब तक आप नहीं ना कुछ कर पाओगे। तो चलो D का मान कैसे निकालोगे? देखो पहला पद दे दिया, दूसरा पद दे दिया, तो अब तुरंत निकालोगे क्या? सार्वंतर। सार्वंतरवे को कहते हैं स्मॉल डी, ओके। और एकरा बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद, डी बराबर देखो दूसरा पद कितना है? दूसरा पद देखो करड़ी में क्या है? 8 माइनस पहला पद क्या है? करड़ी में 2। अब देखो स्मॉल डी बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस, इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ देंगे। अब देखो डी बराबर, ठीक है ना। करड़ी क्या कहती है? करड़ी कहती है दूगो का जोड़ा बनाइए और एक ठोप बाहर निकालिए, और जिसका नहीं बनेगा वो तो उसी में रहेगा, माइनस का करड़ी में 2। अब देखो यहाँ पे बात ये आ गई कि 2 गो करड़ी में 2 है और उसमें से माइनस एगो करड़िया में 2 को घटा देना है। देखो करड़ी में 2 यहाँ है, लेकिन हाई करिया का 2 है, तो मतलब ये 2 गो ना हो गया है। अब 2 गो में से एगो वही चीज घटाओगे तो अभी एगो वही चीज बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मेरे प्यारे लल्ला डी का वैल्यू क्या मिल गया? करड़ी में 2। और ए का भी वैल्यू आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, प्रथम पद यहाँ पे ए का भी वैल्यू कितना है? करड़ी में 2। अब हम लोग लिखेंगे चौथा पद। तो चौथा पद ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का मतलब होता है पहला पद, तो इसका मतलब क्या है? करड़ी में 2 प्लस यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो डी का वैल्यू देखो, अभी हम लोग निकाले है ना डी का वैल्यू, यहाँ पे देख रहे हो ना डी का वैल्यू क्या है? करड़ी में 2। तो अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे करड़ी में 2। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त क्या हुआ? करड़ी में 2 आप प्लस इसका गुणा कर दीजिएगा तो 3 करड़ी में 2 होगा। तो अब यहाँ पर देखो जैसे इसको घटाए हो वैसे इसको जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या हो गया? 3 गो करड़ी में 2 है, एगो औरी करड़िया में 2 जोड़ दोगे तो 4 गो करड़ी में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे प्यार दो? तो आपका चौथा पद, ठीक है, चौथा पद क्या मिल जाएगा? 4 करड़ी में 2, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कई सालों से लगातार आ रहा है, ठीक है ना, और मैं किसी क्वेश्चन में वहां पे लिखना भूल जा रहा हूं कि कौन सन में आया है। मैं सोच रहा हूं ना कि एक वीडियो में कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको दे दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 भुकाते हुए दिया का 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त 11वां पद कहे चाहे 12वां कहे चाहे दुनिया का कौनो पद कहे, अगर आपको वो पद ज्ञात करना है तो उससे पहले आपको स्मॉल ए और स्मॉल डी मतलब पहला पद और सर्वांतर का होना जरूरी है। अगर पहला पद और सर्वांतर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे देखो मैं कैसे सिखा रहा हूं आपको, सिर्फ 2 सेकंड में लग जाएगा। देखो -3 -1/2 और 2। अब इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर पहला पद लिखोगे तो पहला पद कितना दे दिया है इसमें? देखो -3 देख रहे हो ना पहला पद। अब यहाँ पे फिर देख लिखेंगे बाबू दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद क्या है? -1/2। अब हम लोग निकाल लेंगे सार्वंतर। क्या निकाल लेंगे मेरे प्यारे लल्ला? सार्वंतर। तो सार्वंतर डी का वैल्यू क्या होता है? डी का वैल्यू होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, स्मॉल डी इक्वल टू, देखो दूसरा पद इसमें क्या है? दूसरा पद है -1/2, तो लिखोगे -1/2 माइनस पहला पद, देखो पहला पद क्या है? -3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी बराबर -1/2, ये देखो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, अपान का 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो दोनों का लॉस क्या होगा? 2 होगा। तो इस 2 से ये 2 में भाग करोगे कट जाएगा, 2 से 2 में भाग करोगे क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? -1 प्लस
एक दूना दो और दो त्याई क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से स्मॉल डी का वैल्यू होगा, देखो अब 6 में से एगो घटाओगे तो 5 बटे का क्या मिल गया 2। अब डी का वैल्यू 5 बटे 2 मिल गया। अब यहाँ पे देखो, अब पहला पद ए का वैल्यू देखो क्या है, -3 है, तो -3 मिल गया, मतलब कि डी का भी मान मिल गया और पहला पद भी मिल गया। ठीक है, और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, 11वां पद। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, 11वां पद ज्ञात करना है ना, तो इसका फार्मूला होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब यनवा पद के फार्मूला पर ही इसको सेट करिए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त a है ना, इस a का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ लिखोगे -3 प्लस 11 में से 1 घटा दोगे तो 12, फिर यहाँ पे d देख रहे हो ना d, तो d का वैल्यू क्या है 5 बटे का 2 है, तो यहाँ से लिखोगे आप 5 बटे का 2। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त -3 प्लस देखो 12 गुणते 5 बटे का 2, देखो -3 प्लस देखो इसको कटा दो, 2 6 के 12, तो यहां से मिल गया क्या 6 गुणते 5। अब क्या करोगे भैया कि -3 प्लस देखो 6 5 कितना होता है 30 होता है ना। अब देखो अब 30 में से 3 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 27 मिल जाएगा। तो आपका 11वां पद कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 27 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप प्यार से लगाओगे आंसर आएगा, और मैं वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाला है। मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, मॉडल पेपर से पढ़ा रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, सर्वांतर जो डी का वैल्यू दे दिया है, तथा कह रहा है कि 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद मतलब स्मॉल ए का मान पूछ रहा है, और 2022 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है और 24 में ये आने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसको अगर बढ़िया से नहीं देखते हो ना तो आपका 4 नंबर का काम गड़बड़ा जाएगा। तो चलिए 4 नंबर को ध्यान से देख लेते हैं, और बहुत आसान है यार, केवल 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड में लगा दोगे, मतलब 2 मिनट में। ठीक है ना। देखो कह रहा है ना, जो चीज दिया पहले उसको नोट कर लो। कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है तो सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हो, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हो। तो यहां लिख लो सर्वांतर, क्या लिख लो भैया सर्वांतर। कितना दिया है, सर्वांतर का वैल्यू -4 दे दिया है। ठीक है ना। और एक चीज बोल दिया कि 10वां पद -8 है, तो यहां लिख दोगे 10वां पद ना, 10वां पद बराबर माइनस का कितना दे दिया 8। अब देखो 10वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर का -8। देखो भाई यनवा पद का फार्मूला में यहाँ यन रहेगा, वहां 10वां पद का है, तो तुम क्या रखोगे 10 रखोगे, सिंपल सी बात है। तो अब देखो यहाँ पे यही प्रथम पद होता है, तो जो तुमसे पूछा ना प्रथम पद का वैल्यू, वो यही प्रथम पद होता है। तो a प्लस, अब इसको घटा दो तो कितना होगा, 10 में से 1 घटाओगे 9 इंटू का डी बराबर का -8। अब देखो a प्लस 9 इंटू यहाँ पे क्या है d है ना। अब देखो d का वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया है -4 दे दिया, तो लिखोगे -4 इक्वल टू -8। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट करोगे क्या कि a, अब देखो यहाँ पे माइनस है और माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस होगा, और 9 का गुणा 4 में करोगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36 और बराबर -8 हो जाएगा। अब देखो यहां से लिख लेते हैं a माइनस का कितना 36 और बराबर माइनस का क्या 8, ठीक है ना। अब देखो a बराबर, देखो माइनस का 8, ये माइनस का 36 से उधर जाके प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो यहाँ से a बराबर, अब देखो यहाँ से 36 में से 8 घटा देना है, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 36 में से जब 8 घटाओगे, देखो यहाँ पे 36 और 8 को घटाना है, तो नहीं घटेगा, हासिल मांगेगा, 16 में से 8 जाएगा 8, एक दे दिया है 2, तो यहाँ पे 2 28 बचेगा। अब बोलो प्लस में आया है, बोलोगे सर प्लस में कैसा है, तो भाई जो बड़ा होता है ना उसके आगे का चिन्ह लिख देते हैं, तो बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ए को ही बोलते हैं प्रथम पद, और उसी का वैल्यू दे दिया है 28। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, पूरा नहीं देखोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो को देखा करो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन अभी और करा दूंगा इसके वीडियो में, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, जो 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 3n - 4 है, मतलब अजीब तरह से पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन इस
वीडियो को देखने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि मैथ एकदम आसान हो गया यार। देखो उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये पेज नंबर 45 का आपको मैं बता दूं कि 9वां नंबर क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये मॉडल पेपर होगा, ऐसा आपके पास सेट होगा, ठीक है ना, तो राजीव का, तो वहां पे 45 पृष्ठ पे आप देखना 9 नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद इतना दिया है, तो सबसे पहले यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसको तो कम ही समय में लगा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो n वां पद, n वां पद कितना दिया है, 3n-4। अब कह रहा है कि उसका 10वां पद ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है यार, बस जहां n है ना वहां 10 रख दो, हो गया। अब देखो 10वां पद यही ना पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जहां n था तो यहां में n है, जहां 10 है वहां 10 रख दो। तो देखो 3 गुणते n की जगह पे क्या रखोगे, 10 और -4। अब देखो 10 तिहाई कितना, 30 -4, तो 30 में से 4 घटा दोगे तो कितना आएगा, 26। बस तो लिख दोगे कि 10वां पद कितना होएगा, 26 होएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हो ना, इतना ट्रिक से मैं बता दूंगा ना, इतना आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है ना ये क्वेश्चन में कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 भुकभुकाते हुए दिया है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। मतलब इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक होगा कि किसी भी अनुक्रम को केवल 2 सेकंड में बता दोगे ना कि वो आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो उस ट्रिक को देखने के लिए पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। इस वाले वीडियो को पूरा देखो, ठीक है ना, अंत तक। यहां पे देखो सबसे पहला काम लिखोगे हल, उसके बाद क्या करना है ना कि लिख लेना है 13, 10, 7, 4, और जो भी चीज है ना, ये मतलब पहला पद है कौन, दूसरा पद है कौन, तीसरा पद है, सबको नोट कर लो। ऐसे लिखो पहला पद, तो पहला पद इसमें कितना आपको दिख रहा है, तो 13 दिख रहा है, ठीक है। अब यहां से लिख लो दूसरा पद, तो दूसरा पद यहां से 10 लिख लो, फिर लिख लो यहां से क्या, तीसरा पद, तो तीसरा पद आपको कितना मिल गया भाई, 7 मिल गया। और फिर लिख लो भाई चौथा पद, थोड़ा इतना लिखना पड़ेगा तभी काम करोगे, ठीक है ना। चौथा पद, और चौथा पद कितना दे दिया है, तो 4 दे दिया है, ठीक है ना। चौथा पद कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। अब मैं एक फार्मूला बताऊंगा सारवांतर का, ध्यान से देखो, सारवांतर, यही वो ट्रिक है जो बाबू मैं आपको बताने जा रहा हूं। सारवांतर D बराबर, इस फार्मूला का प्रयोग करके किसी भी अनुक्रम को बता सकते हो कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जैसे देखो इस फार्मूला का नाम है ऐसे, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब उसके बाद बराबर, ठीक है ना, बराबर कर लोगे यहीं पे, या फिर मैं एक एक करके बता दे रहा हूं, ठीक है ना, एक एक करके बता दे रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा D बराबर, देखो दूसरा पद इसमें क्या है, देखो दूसरा पद यहां पे 10 है, लिखोगे माइनस पहला पद, देखो पहला पद क्या है, 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखोगे। तो देखो यहाँ पे D का वैल्यू क्या है, 10 में से 13 घटाओगे तो माइनस का क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब कि पहला जो सर्वांतर आया D1, वो D1 कर लो, इसको देखो D1 मैंने लिखा है, D1 का वैल्यू कितना है गया, तो माइनस का 3। अब देखो यहां पे आप निकालोगे क्या, ऐसे D2 बराबर, अब देखो पहला मतलब दूसरा पहला हो गया ना, अब तीसरा से लिखोगे ऐसे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब देखो D2 बराबर, अब देखो मेरे प्यारे दोस्त तीसरा पद इसमें क्या है, 7 है, तो लिख लो 7 माइनस दूसरा पद, देखो दूसरा पद कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिखोगे 10। अब मेरे को एक बात बता दो, आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखो 7 में से 10 घटाओगे, भाई 10 में से 7 घटेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस का क्या मिलेगा, 3। अब देखो यहाँ पे देख लो D2 का विमान कितना आ गया, माइनस का 3, D1 का विमान आ गया माइनस का 3। अब एक चीज और अभी ज्ञात कर लो, यहाँ पे D3 बराबर क्या लिखोगे, सूत्र हमेशा एक अगला से पिछला को घटाना, चौथा पद माइनस का क्या लिखोगे, तीसरा पद, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे D3 का वैल्यू क्या आ गया, चौथा पद कितना भाई, देखो चौथा पद आपका 4 है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 4 माइनस तीसरा पद क्या लिखोगे, देखो तीसरा पद क्या है, 7 है, तो लिख लोगे 7। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त D3, इस D3, अब देखो 4 में से 7 घटाओगे तो यहाँ पर भी माइनस का क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। अब इसका मतलब आपको ये बता देना है कि जो सार्वांतर का मान है D का मान, वो हर जगह पे क्या आया है, बराबर आया है। मतलब बराबर का मतलब ना कि देखो यहाँ पर भी -3 आया है, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, तो लिख दोगे कि अतः
अनुक्रम, अनुक्रम कितना 13, 10, 7, 4 समांतर समांतर श्रेणी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। बस इस तरह से लिख के और आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज सीखने को मिलेगा कि कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 और ऐसे ये डॉट 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 देके कह रहे का 15वां पद 21 है या नहीं। कह रहे हैं ना कि जब इस श्रेणी को आप लगाइए तो आपको निकालना है 15वां पद। अगर 15वां पद 21 आ जाता है तब तो कहोगे कि हाँ भैया इसका 15वां पद 21 होगा, और नहीं आएगा तो कहोगे कि नहीं है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको हल लिखना है। अब देखो 21 उतार लो, 18 उतार लो, 15 उतार लो और इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं 15वां पद, पूछ रहे हैं कि 21 है कि नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुत लड़के इसको गलत करके आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। वो क्या गलती करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको बता दूंगा कि आप वो गलती नहीं करोगे। ठीक है ना। और 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर आपको बढ़िया से मिल जाएगा यार, तो परसेंटेज बढ़ जाएगा ना, ये चीज है। देखो इसमें सबसे पहले लिखोगे ऐसे कि पहला पद, तो पहला पद इसमें क्या मिलेगा आपको 21। फिर देखो लिखोगे आप दूसरा पद और दूसरा पद कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। अब यहीं पे निकाल लोगे सार्वंतर। क्या निकाल लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सार्वंतर निकाल लोगे। ठीक है ना। सार्वंतर होता है डी और डी बराबर होता है सूत्र आपका क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो डी बराबर दूसरा पद का वैल्यू क्या है, दूसरा पद कितना है 18 माइनस पहला पद कितना दे दिया आपको 21 दे दिया। तो भैया जाहिर सी बात है ना कि आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 18 में से 21 घटाना है, तो 18 19 20 नहीं 18 तो ये 19 20 21 3 बचेगा क्या, हाँ भैया माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि 18 छोटा है और 21 बड़ा है। तो डी का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रथम पद जो होता है ए का वैल्यू वो आपको देखो कितना दे दिया है 21 दे दिया है। तो अब आपको ज्ञात करना है कि 15वां पद। ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सिंपली कि 15वां पद, तो उसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे 15वां पद कहाँ है, 15वां पद, तो उसमें क्या लिखेंगे a प्लस, यहाँ पे यनवा लिख लो, सीधा सिंपल सा बात हो जाएगा ना। यनवा पद का वो फार्मूला हो गया। अब हमको ज्ञात करना है 15वां पद, तो 15वां पद बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर अब देखो जैसे यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 15, तो जहाँ n रहेगा वहाँ 15 रखेंगे माइनस 1 इंटू का d। अब देखो मेरे प्यारे a का चाहिए ना मान, a का देखो a का वैल्यू कितना है 21 है, तो यहाँ पे तुम लोग रखोगे 21 प्लस देखो इसको क्या करोगे 15 में से एक को घटाओगे तो 14 इंटू डी। डी का मान देखो कहाँ पे आया, डी का मान यहाँ पे आया है, तो देखो डी का मान क्या है माइनस का 3 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 3। अब मेरे प्यारे दोस्त एक चीज देखो थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे 21 क्योंकि पहला पद 21 से दिया है ना, 21 लिख लोगे और यहाँ पे देखो क्या है कि ये माइनस है तो इसको क्या करेगा माइनस, और 14 गुणे क्या मिलेगा 3। अब देखो 21 माइनस 3 चौक को 12 को 2 हासिल 1 3 का मत 3 और 1 4 42। अब देखो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि 42 में से 21 घटाना है। तो जब 42 में से 21 घटाओगे तो आपका क्या आएगा, देख जैसे देखो 42 है उसमें से 21 घटा दो, तो देखो यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन माइनस का 21 आएगा। ठीक है ना। माइनस का क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। और क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे कि दी गई समांतर श्रेणी का 15वां पद 21 है। ठीक है। तो आपको लिखना है कि नहीं, क्योंकि देखो भैया यहाँ पे 15वां पद का वैल्यू 21 वो बोल रहा है कि 21 है या नहीं, तो आपका क्या आ गया माइनस 21 आ गया। तो लिखोगे कि 15वां पद 21 नहीं है, नहीं होगा। लिखोगे कि 15वां पद 21 नहीं होगा। क्या होगा, तो लिख दोगे कि 15वां पद माइनस का 21 होगा, 15वां पद माइनस 21 होगा, माइनस 21 होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां तक इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर लो, देख लिए आप लोग। और मैं कल इस वीडियो का अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है जो कि मैं आपको बता दूं 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। कितने नंबर वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 6 नंबर वाला क्वेश्चन। अभी इसका समांतर श्रेणी का 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने सेट करके लाया था वो सब का सब अभी
अभी बचा हुआ है, तो इस 6 नंबर वाले क्वेश्चन का कल वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल की वीडियो में हम लोग इसी समांतर श्रेणी का 6 नंबर वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि जो कल वाली वीडियो हो ना वो मिस ना हो आपसे, और आप बढ़िया से उसको भी पढ़ लो, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर यार दो चार क्वेश्चन 6 नंबर वाले कर लेते हो ना, तो आपका और जल्दी से ग्रो कर जाओगे, परसेंटेज बढ़ जाएगा आपका। और वो मैं बताऊंगा ना एकदम आसान तरीके से, जैसे आज का पूरा वीडियो आसान तरीके से बताया ना, वैसे ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए